गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। नमस्कार। अब हमने देखा पहले कि कैसे कोविड केयर फैसिलिटी हम बना रहे हैं। अब इसमें जो पेशेंट केयर दी जाएगी उसमें क्या क्या होगा। पेशेंट जो यहाँ एडमिट होंगे कोविड केयर फैसिलिटी में, उनको जो रैपिड रिस्पांस टीम के मेंबर हैं और या फिर डिस्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफिसर हैं, वो डिसाइड करेंगे कि ये पेशेंट सस्पेक्ट है, एसिम्प्टोमेटिक है या उसको माइल्ड सिम्टम्स है। तो इस तरीके से जो एडमिटेड पेशेंट होंगे उनको हम क्लिनिकली असाइन करेंगे टू दीज कैटेगरीज। फिर उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो पेशेंट एडमिटेड होंगे कोविड केयर फैसिलिटी में, उनको ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहनना बहुत जरूरी है केयर फैसिलिटी में। नेक्स्ट थिंग ये इम्पोर्टेंट है कि जो डॉक्टर वहां अवेलेबल होगा वो पेशेंट का पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, बॉडी टेम्परेचर है कि जो सैचुरेशन को नापेगा मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और केयर गिवर जो वहां अवेलेबल होगा उसका वो पेशेबिलिटी है कि वो इन सब चीजों की जो डॉक्टर ने नापा है उसका रिकॉर्ड रखे। तो मॉर्निंग इवनिंग ये सब उसको मॉनिटर करके डॉक्टर ने बताना है केयर गिवर को और उसने उसको रिकॉर्ड्स में रखना है। फिर उसके बाद एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो कोविड केयर फैसिलिटी है इसमें एक ओवरसाइट मैकेनिज्म, वीडियो कैमरा मॉनिटरिंग जरूर होगा ताकि पेशेंट वहां से बाहर निकल के जो पब्लिक एरियाज हैं, पास के पार्क है, उसमें ना चला जाए। तो जो खाना उसको वहां मिल रहा है वो फैसिलिटी अरेंज करेगी इस खाने के लिए, और ये ध्यान रखेगी कि ये मेनली डिस्पोजेबल प्लेट्स या डिस्पोजेबल उसमें हो। फिर उसके बाद ये चीज ध्यान रखनी है कि पेशेंट्स की जो पर्सनल बिलोंगिंग्स है उसको बिल्कुल मिनिमम रखना है और ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो पेशेंट की जरूरत की चीजें हैं जैसे पानी है, कप्स हैं, वाइप्स हैं, जो उससे जरूरी है वो पेशेंट के पास में, पेशेंट के रीच में रखी जाए। जो पेशेंट केयर इक्विपमेंट्स हैं जैसे ब्लड प्रेशर की मशीन, थर्मामीटर जो और मरीजों में भी यूज होगा, पल्स ऑक्सीमीटर, उसको थॉरली क्लीन करके और डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। एक और चीज जो इस वक्त में जरूरी है वो ये है कि देखा गया है कि अगर हम योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लंग्स की शक्ति को बढ़ाते हैं और ऑक्सीजन को डीप इनटू द लंग्स ले जाते हैं। तो इस जो पेशेंट एडमिटेड होंगे वो ये सब भी योगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें। और ये भी देखा गया है कि अगर हम पेट के बल लेटते हैं तो उससे हमारा ऑक्सीजन लेवल इंप्रूव होता है। तो ये सब पेशेंट को प्रैक्टिस करना है। अंत में ये जरूर ध्यान रखना है कि कब हमें मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। तो डिफिकल्टी अगर लगे कि सांस मुश्किल लिया जा रहा है या लगे कि रेस्पिरेटरी बहुत तेज तेज सांस लिया जा रहा है, फिर या ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रहा है, छाती में दर्द परसिस्टेंट रह रहा है, लगातार छाती में दर्द हो रहा है, या फिर पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, तो आपको मेडिकल अटेंशन देखना है। या उसकी बोली में फर्क आ रहा है, उसको दौरा पड़ रहा है, वीकनेस या नमनेस हो रहा है उसकी किसी भी लिम्ब में या चेहरे पे, या उसको नीला रंग ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रहा है लिप्स या फेस का। तो ये सब साइंस हैं जो वार्निंग सिम्टम्स हैं, इनका ध्यान रखना है। अंत में ये है कि अगर कोविड केयर फैसिलिटी में जो सस्पेक्ट पेशेंट था, अब अगर उसका टेस्ट नेगेटिव आ गया या पॉजिटिव पेशेंट का नेगेटिव आ गया, तो वहां जो ट्रीटिंग डॉक्टर है वो डिसाइड करेगा कि पेशेंट को हमने डिस्चार्ज करना है या फिर उसको रेफर करना है टू नॉन कोविड फैसिलिटी। धन्यवाद। एंड बी सपोर्टिव, बी केयरफुल, बी अलर्ट एंड बी काइंड। अब मैं डॉक्टर हरमेश को दे रहे हैं, वो कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। Thank you, Dr. Deepti, for your valuable information. मैं डॉक्टर हरमेश मनोचा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कोविड-19 के प्रिवेंशन और कंट्रोल पर बात करूंगा। कोई भी एपिडेमिक जब किसी देश में होती है तो ना केवल लोग उसको सफर करते हैं बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो किसी भी एपिडेमिक को कंट्रोल करने के लिए
या उससे लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है हम उसको प्रिवेंट करें, मतलब अपना बचाव करें, दूसरों का बचाव करें, और साथ के साथ ये देखें कि उसका जो विस्तार है, उसका जो स्प्रेड है वो कम से कम हो। कोविड को आए हुए, हमारे देश में आए हुए 1 साल से लगभग थोड़ा सा ज्यादा ही हो चुका है, और ऑलरेडी रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा लोगों को ऑलरेडी बताया जा चुका है कि उसका बचाव कैसे करेंगे। हैंड वॉशिंग है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सोशल डिस्टेंसिंग, मतलब एक दूसरे से दूरी बना के रखना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मतलब मास्क वगैरह का यूज करना, आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रखना, और अभी वैक्सीन भी आ गई है, ये सब चीजें लोग ऑलरेडी जानते हैं। मैं मेनली इस पर बात करूंगा कि कहाँ हमसे गलती होती है, कहाँ हमसे चूक होती है। अगर हम हैंड वॉशिंग की बात करें तो ठीक है, हैंड वॉशिंग सब जानते हैं, लेकिन आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं फ्रिक्वेंटली हैंड वॉश करें। कितना फ्रिक्वेंटली, कितनी जल्दी जल्दी हैंड वॉश करें, दिन में कितनी बार करें। तो अगर आप बार बार हैंड वॉश करते हैं तो उसका एक नुकसान भी हो सकता है कि आपकी स्किन खराब हो जाएगी, इन्फेक्शन रोकने के बजाय आप इन्फेक्शन को बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले तो एक माइल्ड सोप यूज करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सोप यूज नहीं करना चाहिए। फिर हैंड वॉशिंग के स्टेप्स है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, आपको हाथों पे इस तरह से साबुन लगाना है सबसे पहले, उसके बाद उसको बैक साइड से रब करना है, उंगलियों के बीच में उंगली डालते हुए, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप, फ्रंट साइड से उंगली के बीच में उंगली डालनी है। फिर बैक ऑफ द फिंगर, ये फोर्थ स्टेप है। उसके बाद बैक ऑफ द फिंगर के बाद आपको अंगूठे को रब करना है, उसके बाद टिप ऑफ द फिंगर को रब करना है, पांचों फिंगर को, और लास्ट में आपको रिस्ट को रब करना है। ये इसी सीक्वेंसिंग में है, और ये पोस्टर जगह जगह लगे हुए मिल जाते हैं। लोग यूजली इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते, ये सीक्वेंस फॉलो होना जरूरी है, ताकि आपका हैंड अच्छे से वॉश हो। और इस पूरी प्रोसेस में कम से कम 1 मिनट लगना चाहिए, 1 मिनट कम से कम इसमें लगना चाहिए। जो आपके 7 स्टेप हैं वो सोप अप्लाई करने के स्टेप हैं। इस तरह की इफेक्टिव हैंड वॉशिंग करके ही आप इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। अब करनी है हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली, बहुत फ्रीक्वेंटली करेंगे तो आप अपनी स्किन डैमेज कर देंगे। अगर आपके घर में कोई पेशेंट है तो उस पेशेंट को टच करने से पहले, उसको टच करने के बाद, या उसकी सराउंडिंग को टच करने से पहले, या उसने कोई मान लो उल्टी कर दी है, या कोई बेड रिडन पेशेंट है जो बिस्तर से उठ नहीं सकता, बेड में टॉयलेट वगैरह जाता है, उसको आप मदद कर रहे हैं, तब जब आप अपने हाथों को कंटेमिनेट कर देते हैं उस समय आपको हैंड वॉशिंग करनी है। और आपको ये कोशिश करनी है कि हाथों का कंटेमिनेशन कम से कम हो, ताकि आपको कम से कम बार हाथ हैंड वॉश करने पड़े, लेकिन जब करने हैं तो इफेक्टिवली करने हैं। अगर आप घर से बाहर हैं तो आपके को सोप और वाटर नहीं मिलेगा, तब आप सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो सैनिटाइजर है एटलीस्ट उसमें 60 to 95% अल्कोहल होना चाहिए, और उसमें भी यही 7 स्टेप्स हैं। यही 7 स्टेप्स आपको सोप एंड वाटर के साथ अप्लाई करने हैं, यही 7 स्टेप आपको सैनिटाइजर के साथ भी यूज करने हैं। तो सैनिटाइजर जो है आपका वो भी 1 मिनट के लिए अप्लाई होना चाहिए। तीसरी चीज, मास्क। हमारे पास इस समय 3 तरह के मास्क हैं जो कि लोग यूज कर रहे हैं। N95 मास्क हैं, सर्जिकल मास्क हैं, और एक फैब्रिक मास्क भी है। तो N95 मास्क बेस्ट मास्क होता है, लेकिन थोड़ा क्योंकि वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, एक मास्क की कीमत 400 to 500 पड़ती है, तो आप उसकी जगह सर्जिकल मास्क यूज कर सकते हैं। लेकिन सिंगल सर्जिकल मास्क इफेक्टिव नहीं होता है, एटलीस्ट आपको 2 मास्क यूज करने चाहिए। अगर आप फैब्रिक मास्क यूज कर रहे हैं तो 3 लेयर मास्क होना चाहिए, 3 लेयर उसमें होनी चाहिए। WHO 3 लेयर मास्क रिकमेंड करता है, लेकिन यूजली मार्केट में, जैसे मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, 3 लेयर मास्क नहीं मिलता है। तो बेस्ट रहेगा कि आप या तो N95 मास्क यूज करें या फिर सर्जिकल मास्क को यूज करें। सराउंडिंग को क्लीन करने के लिए आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज कर सकते हैं घर में, लेकिन यूजली घरों में लिक्विड फिनाइल होता है। इनकेस आप सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज करते हैं तो उसकी यूजुअल कंसेंट्रेशन जो है 10% होती है। 10% कंसेंट्रेशन है तो आपको 1% ये यूज करना होता है, यानी 9 पार्ट वाटर और 1 पार्ट सोडियम हाइपोक्लोराइड आपको इस्तेमाल करना है। इन सब के बावजूद अगर किसी को इन्फेक्शन हो जाता है तो यूजुअल सिम्टम कफ या स्नीजिंग हो सकती है, या पेशेंट को फीवर हो सकता है, ब्रेथलेसनेस हो सकती है, लॉस ऑफ टेस्ट हो सकता है। अगर पेशेंट को कफ या स्नीजिंग हो रही है तो उसके लिए एक कफ एटिकेट्स हैं। पेशेंट को कफ करते समय एक टिश्यू पेपर यूज करना है, टिश्यू पेपर से नोज को कफ कर रहा है या स्नीज कर रहा है, नोज को कवर करना है,
और नोज को कवर करने के बाद टिश्यू पेपर को इमीडिएटली डिस्कार्ड कर देना है। अगर टिश्यू पेपर नहीं अवेलेबल है तो अपने एल्बो को इस तरह से यूज कर सकता है। तो इस तरह से ये काफी एडिकेट है, इस तरह से पेशेंट अपने घर में दूसरे लोगों को इन्फेक्शन होने से बचा सकता है। और स्नीजिंग एडिक्वेट काफिया स्नीज करने के बाद पेशेंट को अपने हैंड क्लीन करने हैं, और हैंड क्लीनिंग के वही 7 स्टेप्स हैं। अगर आप सोप एंड वाटर यूज कर रहे हैं आपको 7 स्टेप यूज करने हैं, और अगर आप सैनिटाइजर यूज करने हैं फिर भी आपको सेम 7 स्टेप यूज कर रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, घर में हम नहीं करते लेकिन हॉस्पिटल में हम बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं, मेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट उसे कहते हैं।